लाडली बहनाएं, हमारे पिता तुल्य, मेरे काका, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई। वैसे तो क्या बहन सजधज क्या ही है। छाया मोरे जी, जोरदार अभिनंदन हमारी अपनी बहन के। माननीय मुख्यमंत्री जी, पंधाना विधानसभा क्षेत्र आदिवासी एवं ग्रामीण बहुल्य क्षेत्र है। हाँ, अपने को गौरव है इस बात का। विकास की इस गति को और मजबूत करने हेतु मैं क्षेत्र की जनता की ओर से कुछ प्रमुख मांगे आपके समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करती हूँ। श्रीमती छाया मोरे जी से कि वे स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय विधायक जी का। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बोलो बाबा महाकाल की, बोलो ओंकारेश्वर भगवान की, बोलो नर्मदे मैया की, बोलो धुनी वाले दादाजी की, बोलो भगवान टंट्या मामा की, बोलो भगवान बिरसा मुंडा जी की। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमारे यहाँ पंधाना विधानसभा की देवतुल्य जनता के लिए यह बड़े हर्ष का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे जन जन के लाडले और लाडली बहनों के भाई और किसानों के मसीहा, गरीबों के दाता, ऐसे हमारे लाडले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यहाँ पर पंधाना विधानसभा के पंधाना नगर में आगमन पर जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही उपस्थित कैबिनेट मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। माननीय मंत्री श्री डॉक्टर विजय शाह जी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। माननीय हमारे खंडवा लोकसभा के सांसद माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रभारी जिले के आदरणीय केराड़ा जी, उनका भी स्वागत जोरदार तालियों के साथ में करें। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय हमारे राजपाल दादा तोमर जी, उनका भी स्वागत करें। साथ में हमारे मानधाता के विधायक आदरणीय नारायण पटेल जी, साथ ही हमारे उपस्थित हमारे खंडवा की लोकप्रिय विधायक बहन कंचन तन्वे जी, हमारे खंडवा की महापौर बहन हमारी अमृता यादव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन हमारे पिंकी वानखेड़े जी, साथ में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे दिव्य दत्त विजय शाह जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारे नगर के अध्यक्ष और सभी यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे मंडल अध्यक्ष और सामने हमारी मातृशक्ति हमारी लाडली बहनाएं, हमारे पिता तुल्य, मेरे काका, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, हमारे सभी यहाँ पर शासन से सभी यहाँ पर उपस्थित और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी हमारे भाई, सुबह 11 बजे से सब आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी यहाँ पर इतनी तादाद में यहाँ पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। निश्चित ही आज 14 फरवरी का यह दिन पंधाना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने जा रहा है। मैं पंधाना की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ और साथ में हमारे जो लाडली बहनाएं 1,25,00,000 जो लाडली बहनाओं को पंधाना विधानसभा का यह सौभाग्य का दिन है कि यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनको राशि उनके खातों में प्रदान करने वाले हैं। मैं पंधाना आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के
आपके कर कमलों से आज जल संसाधन विभाग की भाम माध्यम सिंचाई परियोजना का लोकार्पण एवं करोड़ों रुपए की विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है, जो हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा। इस परियोजना से सैकड़ों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और पंधाना की धरती हरियाली होगी। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की सौगात से पंधाना विकास की नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी योजनाएं, जो हर घर में उस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, निश्चित ही मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं कि आज हमारे सभी चहुमुखी विकास जो हो रहा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो जिनकी सारी योजनाएं जो चल रही हैं और आज हमारे यहाँ पर आए, उनको धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, पंधाना विधानसभा क्षेत्र आदिवासी एवं ग्रामीण बहुल्य क्षेत्र है। विकास की इस गति को और मजबूत करने हेतु मैं क्षेत्र की जनता की ओर से कुछ प्रमुख मांगे आपके समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करती हूँ। वो उम्मीद करती हूँ कि यह सभी कार्यों की स्वीकृति की घोषणा आप आज इसी मंच से करके आपकी इस छोटी बहन एवं मेरी संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य निवासियों पर अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपको हमारे क्षेत्र की सभी प्रमुख मांगों का पत्र मैं अभी दूंगी। एक जिला एक उत्पाद में हमारे पंधाना विधानसभा में अधिक प्याज की खेती होती है, तो यहाँ योजना के अंतर्गत पंधाना में प्याज की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना है। हमारे दूसरा जो है जननायक टंटे मामा की जन्म स्थली है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है बड़ौदा हाइर में। आदिवासी लोग यहाँ पर जो बने ताकि यहाँ आस्था का एक केंद्र बने। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के छेगांव माखन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, क्योंकि हमारे पंधाना विधानसभा कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ पर प्याज, टमाटर और अरबी, आलू, अदरक और ऐसे सभी चीजें उगाई जाती है ताकि यहाँ के किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और यहाँ के युवा भाइयों को बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिलेगा। पंधाना मुख्यालय पर सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम एवं निर्माण खेल एक आदमी की स्वीकृति दी जाए ताकि हमारे खेल प्रेमी, हमारे गांव की जो प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। पंधाना में पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं सिंगोट में ITI की स्थापना की जाए। यहाँ के बच्चे जो खंडवा, उनको बाहर जाना, अन्य जगह जाना पड़ता है। भगवान सागर सुक्ता बांध से सिंचाई सुविधा से वंचित 12 गांव कालंका, नानखेड़ा, घाड़ा घाट, जामला खारी, गोड़िया बाबा, घाटी खास, मोलाई, इमली, करुलावाड़ी, देवनालिया, उदयपुर, सतीहाता ऐसे नहर से वंचित है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे पंधाना विधानसभा में छेगांव उद्वन सिंचाई योजना, खंडवा उद्वन सिंचाई योजना और झिरनिया उद्वन सिंचाई योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है और ये 12 गांव वंचित है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि 12 गांव में भी हमारे किसान भाइयों के खेतों में पानी पहुंचना चाहिए। साथ ही हमारे ग्राम काकरिया में गो अभ्यारण्य एवं गो आधारित उद्योग स्थापित करना। पंधाना में शासकीय कर्मचारी हेतु 20 शासकीय आवास, यहाँ पर हमारे जितने भी अधिकारी हैं ये सब खंडवा से आते हैं, यहाँ पर कोई आवास नहीं है, तो 20 ऐसे आवास हो जाए कि ताकि ये यहाँ पर यहीं पर रहें। माता सबरी कन्या छात्रावास 450 सीटर जो है टेंडर एवं शासकीय स्वीकृति शीघ्र कराने बाबत सिंगोट, मोरदड़, गांधवा, पाडलिया सिविल मार्ग जो है इसका मुख्यालय से जोड़ने का लिए है। सिरपुर फाटे से बगमार, कोहदड़, जामली, डोगरगांव, राजौरा से बोरगांव, ये भी हमारा जो रोड है बड़ा, इससे हमारे कम से कम 25 से 30 गांव के लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। भोजा खेड़ी, बरूड़, सिरसोद, छेगांव माखन मार्ग, यहाँ पर भी कम से कम 15-20 गांव के लोग जो वहाँ से निकलते हैं। खिड़गांव, सोनगिर और गोबरिया नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य, यहाँ पर बड़े ब्रिज बनना है ताकि यहाँ के आवागमन में जब बारिश के समय में बहुत दिक्कत होती है। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग, सिंगोट, गुड़ी एवं अहमदपुर खेगांव में CM राइज सांदीपनी विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जाए। ग्राम पंचायत सिंगोट
अलग विकास खंड बनाने एवं पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जावे, क्योंकि हमारी पंधाना विधानसभा बहुत बड़ी पंधाना विधानसभा है, इस कारण से बड़ी दिक्कत होती है। खिड़गांव एवं मां बागेश्वरी बैराज की टेंडर एवं शासकीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पंधाना में आए, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त और स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ये एक छोटे से बुलावे पे आप एक आदिवासी बहन के बुलावे पे यहाँ पर पंधाना में आए और धन्यवाद। जय हिंद इन्हीं शब्दों के साथ में। और सभी शासन प्रशासन, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जितने भी अधिकारी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी को धन्यवाद देती हूँ कि सभी ने यहाँ पर इतनी 4-5 रोज से इतनी शीघ्र जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और उसमें सभी ने अपनी मेहनत यहाँ पर लगाई और देवतुल्य जनता का धन्यवाद देती हूँ कि सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी छाया मोरे जी। और अब हम सम्मान के साथ निवेदन करते हैं माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय सांसद जी का स्वागत करें। खंडवा संसदीय क्षेत्र के हमारे माननीय, वैसे तो क्या बहन सज धज के आई है, छाया मोरे जी, जोरदार अभिनंदन हमारी अपनी बहन के पंधाना विधानसभा के। हाँ, अपने को गौरव है इस बात का। और मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक, पूरा मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम कर रहा हूँ और भाइयों को भी प्रणाम कर रहा हूँ। कितनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। आज लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। बहनों के हाथ में पैसा जाए तो परमात्मा की कृपा से एक तरह से ये स्वर्ग समान हमारा समय आ जाता है। माता बहनों के हाथ में पूरे घर गृहस्थी के सभी चीजों में जिस प्रकार से परमात्मा ने यश दिया, इसलिए हमारी संस्कृति माता बहनों को पहले नमन करती है। देवताओं ने भी देवियों के नाम आगे लेकर के अपना नाम पीछे करके आनंद के साथ बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण। और कल तो हमारी शिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव गौरी शंकर के साथ फिर एक बार माता पार्वती को ब्याहने के लिए शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के। जोरदार अभिनंदन करो शिवरात्रि के पावन पर्व पर। मैं आज के इस अवसर पर 255 करोड़ के 2 विकास कार्य, जिसमें 252 करोड़ की खंडवा सीवरेज परियोजना, जोरदार अभिनंदन करें, इसका यहाँ पर भूमि पूजन कर रहा हूँ। इसके होने से हमारी सफाई व्यवस्था मजबूत होगी, जल प्रदूषण में कमी आएगी, नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने का आनंद मिलेगा। और 2 करोड़ 90 लाख की लागत से पंधाना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेन बसेरे और बस स्टैंड का जोरदार ताली बजाइए कि आज यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं। और लोकार्पण 353.82 करोड़। बहन आपने तो लूट लिया, सारा पैसा यहाँ दे दिया, लगभग 450 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपने इस क्षेत्र के लिए। ये है हमारी सरकार काम करने वाली, जिसके आधार पर यहाँ पर 37 करोड़ 44 लाख की लागत से नवीन सांदीपनी विद्यालय, जो ग्रामीण बच्चों के लिए भी सब प्रकार की आधुनिक प्राइवेट स्कूल से अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे स्कूल बने सांदीपनी स्कूल, वाकई में देखने लायक। गांव-गांव के अंदर 3-3, 4-4 मंजिल बिल्डिंग और सब प्रकार के खेलने के मैदान,
बैठने के लिए फर्नीचर, लगातार जोरदार अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। यह हमारी सरकार है। सरकारी स्कूलों में इतने बढ़िया विद्यालय, कितने अच्छे बोर्ड दिखा रहे हैं हमारे बच्चे। ये खुशी है इस बात की कि आने वाला समय हमारा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ इसी स्थान पर लगभग 301 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ेगा बल्कि बहुफसली खेती की योजनाओं में भी किसानों की आय बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन ये नई योजना के लिए भी। कितने कितने करोड़ के काम हो रहे हैं। बहन, आप तो गजब भाग्यशाली हो। और ये हमारी सरकार के माध्यम से जो कर सकते हैं उससे आगे बढ़ के करके दिखा रहे हैं। और अब तो हेलीकॉप्टर भी रोज आ रहा है ओंकारेश्वर में। क्या जोरदार समय आया है। आजकल तो रोज हेलीकॉप्टर से, जिसको सड़क मार्ग से है ना वो सड़क से, और बहुत जल्दी अब तो खंडवा से ओंकारेश्वर की ट्रेन भी चालू होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत जल्दी रेल की सौगात भी मिलने वाली है। माननीय मोदी जी ने सौगात दी है और अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से ओंकार महाराज जाने के लिए वर्षों पुरानी हमारी मांग पूरी होगी। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ओंकारेश्वर से इंदौर तक की भी रेल लाइन जल्दी पूरी होने वाली है। उसका पैसा भी मंजूर हो गया है। जब ये लाइन मंजूर होगी तो भविष्य के लिए एक नया मार्ग खुलेगा। हमारा बंबई जाने के लिए लंबा चौड़ा गुजरात से घूम के जाने की जरूरत नहीं है। अब इंदौर, उज्जैन से दिल्ली, मुंबई का नया कॉरिडोर बनेगा। अभी तक तो ओंकारेश्वर से आपको जाने के लिए तो रेल के बड़े लाले पड़ते थे। और खंडवा से भी दिल्ली जाना हो तो दिल्ली जाने के लिए पहले हमको इटारसी जाना पड़ेगा, इटारसी से भोपाल जाना पड़ेगा, भोपाल से ग्वालियर होके जाना पड़ेगा। अब ये इसके चक्कर में 200-300 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ता है। अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा ओंकारेश्वर से इंदौर, उज्जैन, और नागदा से कोटा, कोटा से मथुरा, और मथुरा से दिल्ली। ये है दूरी एकदम कम वाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये लगातार एक के बाद एक निर्माण में ये सौगातें मिलती जा रही है, जिसके कारण से यहाँ नए कारखाने लगेंगे, नए उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अपने परमात्मा की दया से बाप दादा की जमीन आपके पास होगी। जमीन को बचा के रखना, भविष्य को लेकर के आने वाले समय में इसका और महत्व बढ़ेगा। ऐसे में जब क्षेत्र समृद्ध होगा तो आपकी बाप दादा की पूंजी, आपके अपने कोई कष्ट आ जाए तो भले मकान बेच देना, गहने गिरवे रख देना, लेकिन खेती की जमीन जरूर बचा के रखना। आने वाला कल पूरे निमाड़ और पूरे प्रदेश का है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी कामों के लिए। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपने कुछ मांग फिर रख दी। इतना तो सब दे दिया, लेकिन फिर मांग रहे हैं पंधाना का तालाब नगर परिषद को हस्तांतरण करना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना है क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। ये आपकी बीच में से आपने कहा सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना, जिसकी डीपीआर भोपाल पहुंच गई, बहुत बड़ी योजना है। अभी देना है क्या आपको? तो ताली वाली बजा के बताओ, मैं देने की घोषणा करना कि नहीं करना? जब ताली कम बज रही, मजा नहीं आ रहा है। तो जब आप इतने प्रेम से ताली बजा के बात का समर्थन कर रहे हैं तो मैं ये सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना किसान कल्याण वर्ष से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम भी हमारी सरकार के माध्यम से प्रतिबद्ध है, में देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और आज यहां पर एक हॉस्पिटल आयुष्मान बलखड़ घाटी, छेगांव देवी, हरसवाड़ा में इसका लोकार्पण हो रहा है। और इसी प्रकार से एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण भी 11 करोड़ की लागत से। जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ा काम का लोकार्पण हो रहा है। बहुत सारी बातें, बहुत देर तक बोलूंगा तो मुझे भी लगता है कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, इतनी सारी बातें हैं। लेकिन जब हम अपने सरकार के माध्यम से आरक्षण की बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों में भी बहनों को 35% आरक्षण की बात आई।
और अब तो सांसद भैया हो, तुम भी चिंता मत करना, लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को अब जब चुनाव होंगे तो लोकसभा विधानसभा में भी 33% आरक्षण हमारे माननीय मोदी जी के माध्यम से सारे बहनों को देने वाले हैं। बहनें आगे बढ़ेगी, लोकसभा में बोलेगी, विधानसभा में बात रखेगी, बहनें आगे बढ़े, ये हम सब की इच्छा है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आने वाले समय के लिए भी कुछ गुंजाइश रखें। आज अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं और आएंगे। कितनी अच्छी लग रही है कल की शिवरात्रि का आनंद। यहाँ भगोरिया भी बहुत अच्छा होता है, तो भगोरिया में भी मैं आने वाला हूँ। हमारा भगोरिया का कितना आनंद आता है। भगोरिया तो राष्ट्रीय त्योहार की तरह है, ऐसे में हमने उसको राष्ट्रीय पर्व की तरह मान्यता दी है। आने वाले समय में इस प्रकार के कामों के बलबूते पर हमारी विरासत से विकास के इस कुछ किए तो एक वो तिलक उत्पाद में प्याज की जो क्या करना यूनिट यहाँ पर प्याज के लिए आपने कहा प्याज का 1 यूनिट एक जिला एक उत्पाद में कुछ करना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं करने की घोषणा करता हूँ। अब तो बहुत सारा मामला हो गया, अगली बार भी आना कि नहीं आना? अगली बार ताली वाली बजा के बताओ आपके साथ में, एक ही बार में तो सब मत ले लो, आप अगली बार भी आएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में